पुलिस स्मृति दिवस पर एसएफ ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पुलिस स्मृति दिवस पर एसएफ ग्राउंड में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल और गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी और शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। एएसआई टेलीकॉम स्कारिया जोसेफ, कांस्टेबल सागर दमाई। असम एबीएसआई स्वपन केआर रॉय, हवलदार श्याम सुंदर दूषद, एबीसी 485 लाइटन शुक्ला वाद्या, एबीसी अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को आज के दिन कर्तव्य पर, बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले एसपीओ शफात नाजिर खान, एसपीओ फयाज अहमद भट्ट, लद्दाख एससी गुलजार अहमद, असम राइफल्स वारंट ऑफिसर बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन जीडी बाबूराव बोंगू, राइफलमैन जीडी अवतार चकमा, बीएसएफ इंस्पेक्टर उमेद सिंह, एसआईजीडी पावतीनसाद गुइटे, एसआईजीडी राकेश डोभाल। रिजर्व पुलिस बल में तैनात बीते वर्ष में शहीद हुए समस्त वीर सपूतों के नामों का वाचन करूंगा। आंध्र प्रदेश इंस्पेक्टर वाई श्रीधर रेड्डी, एआरएसआई जे कृष्णुडू, एएसआई एस इकबाल हुसैन, एआरएससी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रांतीय संघ ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। परासिया नगर पालिका, न्यूटन नगर पंचायत, बड़कुई नगर पंचायत और चांदाबेटा नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग के हमारे श्रमिक लोग जो थे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो नियमित भी नहीं हैं, इनको कलेक्टर दर भी नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपनी मांग के लिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। इन्होंने लगभग 16 साल से ये अपनी सेवाएँ नगर निगम में दे रहे हैं, नगर पालिका में दे रहे हैं, नगर परिषद में दे रहे हैं और इनको अभी तक विनियमितकरण नहीं किया गया, इनका नियमितीकरण नहीं किया गया और ना ही इनको कलेक्टर दर पे कोई राशि मिल रही है। ये लोग पुराने दर पे आज तक कार्य कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मिलकर इनकी समस्याओं को सुना और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। इनकी समस्याओं का निराकरण अगर शासन द्वारा या कलेक्टर महोदय द्वारा 15 दिन के अंदर नहीं किया गया तो हम अगले चरण का फिर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम कर्मचारियों द्वारा आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीधी भर्ती से जो रिक्त पद है उनको भरने का एक आदेश जारी हुआ है, उसमें रोक लगवाने के लिए है। ऐसे लगभग 10 हमारा लगभग 20 से 25 सालों से दैनिक वेतन और विनियुक्त कर्मचारी कार्यरत है। शासन नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक महोदय द्वारा एक आदेश जारी कर जो जानकारी नगरीय प्रशासन के विभागों से मांगी गई है, उस संबंध में जितने भी रिक्त पद पड़े हैं तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के, उन रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु जानकारी मंगाई गई है। इस संबंध में आज हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस संबंध में आज हमने 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय एवं नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि सीधी भर्ती वाला जो आदेश है उस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो 20-20, 25-25 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं तो हड़ताल किया जाएगा। पूरे कर्मचारी शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा जारी आदेश एक सप्ताह पहले पूर्व
एक सप्ताह पूर्व दिया गया था, जिसमें हमारे सीधी अपना नगरीय निकाय विभाग की रुक जाओ सर एक मिनट जी नगरीय निकाय विकास विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व जो आदेश दिया गया था, जो कि तुगलकी फरमान है, हमारे नगरीय निकाय विभाग के पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 दैनिक वेतन और विनियमित कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है, जिसमें पूरी जानकारी नगरीय निकाय विभागों से मंगवा ली गई है, जिसमें 40,000 कार्यरत कर्मचारियों को मतलब आत्महत्या जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें सीधी भर्ती में समस्त पदों को डाल दिया गया है, जिसमें व्यापम के माध्यम से इसमें परीक्षा ली जाएगी, जिसका हम मध्य प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ विरोध करता है। यह विरोध हमारे छिंदवाड़ा सहित 16 निकायों में सभी अपने अपने स्तर पर प्रशासक महोदय को दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। हिंदू के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहा है, सरेआम रोड सड़क पर गाय काटी जा रही है। 7 साल से लेकर 70 साल तक के महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ व्यभिचार, खुलेआम व्यभिचार किया जाता है, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और उनकी हत्या की जाती है। हिंदुस्तान के लाखों सैनिकों ने बांग्लादेश की लड़ाई में अपना योगदान दिया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर सरकार ने छोड़ी और हमारे कई सैनिक जो पाकिस्तान की जेल में सड़ के मर गए। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि ये हिंदुओं की हितैषी सरकार कहलाती है कि बांग्लादेश की में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके और पूरे देश में रह रहे 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोगियों को खदेड़े और बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाकर बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पश्चिम बंगाल में भी आज बहुत बुरे हाल हैं। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय माझी समाज ने जिला कार्यालय हेतु भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते किन मांगों को लेके आप क्या हमारी जो मांग है, जिला कार्यालय के लिए भूमि मांग के लिए हम लोग आए थे। उसमें 1 साल पहले हमने आवेदन दे रखा है, रिसीविंग भी दे रखा हुआ है कलेक्ट्रेट से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसका फीडबैक लेने के लिए आए थे। और स्कूल के लिए टीचर की मांग भी हमने दे रखी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो कलेक्टर साहब से मिलना था, लेकिन अभी वो है नहीं, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके लिए कहाँ पे ज़मीन मांग रहे हैं? ये खुनाजिर में है, रिंग रोड के अंदर ही है जगह, वहाँ पे मांग रखी हुई है। तो कह रहे अभी प्रोसेस चल रहा है, तो उस पर भी कोई बात। अनिल उइके। वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच मनाया अपना जन्मदिन।
नीचे को जी। आज हमारे भाई दादाजी के परम भक्त शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई प्रदीप इधाते जी का जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग आज यहाँ वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के बीच उनका जन्मदिन मनाने आए। प्रदीप इधाते और उनका पूरा परिवार शुरू से धार्मिक रहा है, लगातार बुजुर्गों की सेवा में, क्योंकि प्रदीप ही ऐसा है कि घर में माता पिता भाई बहनों की सबकी बड़ी इज्जत मान सम्मान करता है, समाज में बड़ा उसका एक नाम है। उसी तारतम्य में पिछली वर्ष भी इन्होंने वृद्धाश्रम में आकर यहाँ पर कपड़े, साड़ी और साल श्रीफल वितरित किए थे। आज भी हम सभी साथियों ने इधाते परिवार की ओर से महिलाओं को साड़ी, और ठंड का मौसम आ रहा है तो जो लोही होती है, सॉल लोही, ताकि ठंड में उनके बचाव के काम आ सके, वह उनके परिवार के द्वारा आज यहाँ पर सभी बुजुर्गों को साल और आपका साड़ी वितरित की गई। मैं समस्त हमारे शहर वासियों से जो बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आप जन्मदिन मनाएं तो ऐसा कार्य करें, चाहे बुजुर्गों के बीच में जाए या जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, ताकि वह आपको दुआ भी दें और उनका जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ है उनको वस्तु प्रदान करें। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि समाज द्वारा कल रात को वाल्मीकि गुरुद्वारे में महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे और इस समाज को उनका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे अभिलाष गौर जी से निवेदन चाहूँगा कि 2 शब्द कहकर हम लोगों को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि आपका हमेशा मार्गदर्शन तो मिलता है। और जितने भी हमारे अभिलाष गौर जी से निवेदन करूँगा कि आप मार्गदर्शन देकर वाल्मीकि जयंती की शोभा बढ़ाएं। और इसके पश्चात हमारी कोई माहिती हर्षोल्लास के साथ यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में हमारे बीच में उपस्थित मार्गदर्शक, यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए, आप सबको उन्होंने उनके बारे में बताया होगा। महर्षि वाल्मीकि ऐसे व्यक्ति थे जो सीता माँ के पिता तुल्य और लव कुश के गुरु, ऐसी दीक्षा उन्होंने दी कि हमारे श्री राम जिनकी पूरी रचना स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखी, पर ऐसे गुरु वाल्मीकि जी लव कुश के थे कि अयोध्या के जितने बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे उनको भी लव कुश ने प्रहस्त करा। और साथ ही जब श्री रामचंद्र जी स्वयं सामने आए तो वाल्मीकि जी और सीता मैया आके उसे रुकवाए और उन्होंने बताया ये तुम्हारे पिता हैं। वाल्मीकि स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बंटी भाई। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बहुत बहुत बंटी भैया आपको ईश्वर सदा आपको स्वास्थ्य और मजबूत बनाए रखे। 3 दिवसीय वाल्मीकि प्रकट उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज समापन कार्यक्रम रखा गया, महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, भंडारे का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उसमें जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी यहाँ उपस्थित हुए, विश्वनाथ तोगटे जी उपस्थित हुए, रमेश पोपली जी उपस्थित हुए, आनंद बख्शी जी उपस्थित हुए, जो विभाग प्रमुख जी यहाँ उपस्थित हुए, डॉक्टर कोले जी भी उपस्थित हुए और हमारे समाज के हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित थे। साथ में मंडरा अपने रविदास समाज से मंडरा जी, कामता प्रसाद एहरवार जी यहाँ उपस्थित हुए। सारे लोगों ने अपने मार्गदर्शन दिए वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में। सारे अतिथियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें सारे समितियों का और सारे वाल्मीकि समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए उनसे ये कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हमारे देश में बना रहे, हमारे जिले में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में बना रहे। भगवान वाल्मीकि हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करे। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और आप सब ने
आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित रूप से आज हमारे समाज को ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा आज मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम अतिथि शिक्षकों के 14 वर्ष सेवा हेतु न्याय के लिए दीनदयाल पार्क में बैठक कर विचार विमर्श किया गया। संगठन है, सब आप एक हो जाओ और एक होकर एक बार भोपाल में ऐसे निष्कर्ष क्या निकल के आया, उसका निष्कर्ष यही निकल के आया कि हमको एक बार संख्या बल दिखाना बहुत जरूरी है और इस बार अंतिम बार है। इसके बाद में देखिए क्योंकि आगे समझ गए बच्चे कुछ अपन तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि क्षमताएँ खत्म होती जा रही है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। 40 पार बुजुर्ग था सीधी बात, इसके बाद बच क्या रहा है, तो बात आपको ठीक है कि अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और मेरी गलती हो हुई हो अभी तक इसमें क्षमा प्रार्थी और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत घंटे में लिख के काम चलाया जाता था, बिल्कुल सही है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी सटीक बोले कि अभी तक असफलता कारण सिर्फ एक ही है, वो एकता नहीं है। ये वास्तविक बात है सर की कि एकता होती तो सीधी सी बात है सर्विस सर पर ईश्वर की उस समय कृपा नहीं हुई, पर इस बार सर ने ये विश्वास जताया कि इस बार अपने को सफलता जरूर मिलेगी। ये सलाह थी कि भाई आखिरी समझ के ही आप चल लो, इसके बाद आपसे कभी कोई नहीं दिया जाएगा समय आपका। एक बार अपना 2 दिन का 3 दिन का टाइम निकाल के आप लोग भोपाल चलें और संगठन को और अपनी इस लड़ाई को सफल बनाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है हर जी बताएं। आज आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अपनी लंबित मांगों को लेकर अल्टीमेटम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया जा रहा है। हम विगत 14 वर्षों से अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, किंतु सरकार ने आज दिनांक तक हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। और आज नियमित भर्ती होने के कारण हमारे 12,000 से भी अधिक अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मजबूर और लाचार हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने में अक्षम हो गए हैं। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम अल्टीमेटम ज्ञापन सरकार के समक्ष दे रहे हैं। 5 दिन का समय सरकार को देते हैं। सरकार यदि 5 दिनों में मध्य प्रदेश के हम गरीब अतिथि शिक्षकों के हित में अगर निर्णय लेती है तो ठीक है, और निर्णय नहीं लेती है तो 5 दिन के पश्चात हम भोपाल में वह करेंगे जो आज तक हमने कर नहीं दिखाया है। ऐसा कुछ कदम उठाएंगे जो भी हमें उचित लगेगा वो करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार, शासन व प्रशासन दोनों होंगे। मेरा नाम संतोष कार, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा।